तो आज की जो टिप्स है, इस तरीके के जो मिक्सी जार होते हैं उनको हम क्लीन करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नीचे से इस तरीके से बहुत ज़्यादा गंदे रह जाते हैं। हम क्लीन करते फिर भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं, और इनको हम बार बार क्लीन करने पर ये जल्दी ख़राब होने का भी डर रहता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें कोई भी वाइट विनेगर ले लेना है और इसमें इस तरीके से डाल दीजिएगा, 1 स्पून भर के डाल दीजिएगा, और चारों तरफ इस तरीके से सारे जो खाने हैं उनमें अच्छे से फैला लीजिएगा। फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ हमें लेनी है इनो। इनो हर किसी के घर में होती है, हर किसी के पास में होती है। कई बार हम काफ़ी सारी ले आते हैं, पूरी पैकेट ले आते हैं और रखे रखे उनकी एक्सपायर डेट भी निकल जाती है। तो आप एक्सपायर डेट वाली भी ले सकते हो, और अगर इनो नहीं है तो उसकी जगह आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ में ले सकते हो, 1 स्पून भर के। और यहाँ पे लेना है टूथब्रश को हम इससे साफ़ करेंगे, लेकिन इस तरीके से इससे क्लीन नहीं हो पाएगा, क्योंकि खानों में ये टूथब्रश नहीं जा पाएगा। और टूथब्रश सीधा होता है, तो इसको हम किस तरीके से टूथब्रश को सही से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें गैस ऑन कर लेनी है। टूथब्रश आप ख़राब वाला यूज़ में लीजिएगा, जिसको आप बिल्कुल यूज़ में नहीं लेते हो। तो ऐसे जो ब्रश होते हैं उनको हम यूज़ में लेने के बाद फेंक देते हैं, तो इसे फेंके नहीं, इसको कुछ इस तरीके से आप हल्का हल्का गर्म करिए, और गर्म करके एक चिमटे की सहायता से या फिर कोई भी आप वो ले लीजिए, उससे इसको इस तरीके से धुका दीजिए। तो यहाँ देखिए, मैं इस तरीके से जो टूथब्रश है उसको मैं हल्का हल्का गर्म करती जाऊंगी, और कुछ इस तरीके से मैं इसको धुका लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से एक बहुत बढ़िया वो बनकर तैयार हो गया ब्रश। और अब इससे हम करेंगे मिक्सी के जार को साफ। तो यहाँ पे गैस मैंने ऑफ कर दी है, और अब मैं आपको इससे साफ़ करके दिखाऊंगी। बहुत ही इजी, आप चारों तरफ से बहुत अच्छे से मिक्सी की जो जार है उसको नीचे से क्लीन कर लोगे। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम अगर खड़ा वाला टीथ ब्रश लेते तो उससे अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती, ना धुप पाता, और ये चारों तरफ अच्छे से इसमें चला जाएगा चारों तरफ से, और अच्छे से ये क्लीन कर देगा। तो कुछ इस तरीके से टीथ ब्रश से इसके जो खाने हैं एकदम क्लीन साफ हो जाएंगे, और आपको बार बार ये धुलना भी नहीं पड़ेगा कि आपको महीने या 15 दिन में एक बार आप इसे क्लीन करिए, और ये इससे बहुत ही जल्दी भी क्लीन हो जाते हैं। तो आपका ये टाइम भी बहुत अच्छे से बचाएगा कि आप काफ़ी देर तक रगड़ते रहो, इसे साफ़ करते रहो। तो इस तरीके से अगर आप साफ़ करोगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और बहुत अच्छे से आपका जो जार है साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं धुल कर ले आई हूँ, और अच्छे से आपने देखा पहले कितना गंदा था और अब कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। और इससे आप इस तरीके से नीचे जो इसमें जमी हुई गंदगी है उसको भी निकाल सकते हो। ये वाला जो गैजेट्स है बहुत ही काम का बना है, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई हो। चलिए फिर देखते हैं अगली। तो यहाँ पे जो हम इस तरीके से सिंक के पास बर्तन वगैरह धोते हैं और साबुन को इस तरीके से रख देते हैं, और जो बाकी के जो बचे हुए जूने हैं उनको भी हम कुछ इस तरीके से रखते हैं, तो इसमें पानी हो जाता है साबुन में, और साबुन हमारा बहुत ज़्यादा वेस्टेज में जाने लगता है। और यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है साबुन की वजह से, और बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है, ख़राब लगने लगता है। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। तो क्या करना है कि इस तरीके के जो डिब्बे होते हैं प्लास्टिक के, हमारे घर में कुछ ना कुछ आता ही रहता है इनमें, और इनको हम किस तरीके से यूज़ में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो इस तरीके के जो डिब्बे होते हैं, तो उनको हमें क्या करना है कि हमें लेना है फॉग, और उसे गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद कुछ इस तरीके से जो ये प्लास्टिक का डिब्बा है उसमें हमें कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें इस तरीके से होल्ड कर लेने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने फॉग से इसमें छेद कर लिए। उसके बाद में हमें नाइफ़ लेना है और इस तरीके से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे अब हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है, और यहाँ पे इस तरीके से जहाँ बच गए वहाँ पे भी मैं और होल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक गैजेट बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे किस काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो जूने वगैरह होते हैं जो इस तरीके से हम पटक देते हैं, तो उनको इस तरीके से आप रखिए। तो यहाँ पे इस तरीके से रखोगे तो इसके अंदर जो पानी है वो इसी के अंदर जाएगा, तो वो नीचे गिरेगा नहीं। और आप जब भी इसको रखो तो इस तरीके से नहीं, बल्कि इसको इधर रखिए और साबुन को उधर रखिए। तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा, और आपके घर में जो गंदगी होती है यहाँ साबुन की वजह से वो भी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स।
तो ये वाली टिप्स है अचार को हम लंबे समय तक कैसे रखें। जब भी हम अचार बनाते हैं उसको हमें किस तरीके से रखना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक अच्छे से चले, ख़राब ना हो, उसमें साइडों में जो फफूंद लगती है वो फफूंद ना लगे। तो जब भी आप कोई कंटेनर या डिब्बे में अचार भरते हो तो उसमें इस तरीके से आप ऑयल डालिए। जो आप जिस ऑयल में आप अचार बनाते हो वही वाला ऑयल आप इसके अंदर करिए और इस तरीके से कुछ डिब्बे में चारों तरफ उसको लगा लीजिए। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से डिब्बे में चारों तरफ अचार फैला लोगे ना तो उससे क्या होगा कि जब आप कंटेनर में अचार भर के रखोगे तो वो चारों तरफ इसमें डिब्बे में ऑयल लगने की वजह से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ऑयल में बिल्कुल भी वो नमी नहीं रहती, एक चिकनाहट हो जाती है और जिसके कारण से और जो अचार है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और अचार को इस तरीके से आप पैक करके रखिए। अगर आप इसके बावजूद भी आपको अगर लगता है कि अचार हमारा ख़राब हो जाएगा तो उसके लिए आप और ज़्यादा 2-4 सालों के लिए चलाना चाहते हो तो इसमें आपको क्या करना है कि एक डिब्बे में आपको कोई फ्रूट वाइट विनेगर ले लेना है। तो ये वाला वाइट विनेगर आप इसमें यूज़ में ले सकते हो। आप अंदाज से नहीं तो 1 स्पून भर के डाल दीजिए एक डिब्बे में, मतलब ज़्यादा अचार हो तो। अगर थोड़ा सा है तो 2 से 4 बूंद डालिएगा। आपके पास 1 kg समथिंग हो तो 2 से 4 बूंद डालिएगा। और अगर आपके पास 4 से 5 किलो अचार है तो उसमें 1 स्पून भर के वाइट विनेगर डाल दीजिए। आपका 1-2 साल तक बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी फफूंद नहीं लगेगी। और इस तरीके से कसकर आप रख दीजिए और इसको थोड़ा सा सिप कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप। तो जब भी हम आलू छीलते हैं या फिर आलू की सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं और उसके बाद में जो उसका छिलका उतरता है हम उसको ऐसे ही वेस्टेज में फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसके कई सारे फ़ायदे, कई सारे यूज़ बताऊंगी कि आप इसी तरह वेस्टेज में इनको ना फेंकें। इनका भी बहुत कमाल का यूज़ होता है। तो आज जो आप आलू की टिप्स देखने वाले हो छिलके की, तो आपको कैसी लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर आज हम देख लेते हैं आलू के छिलके का यूज। इसमें कई सारे यूज़ होते हैं लेकिन मैं अभी फ़िलहाल में एक ही यूज़ बता रही हूँ। तो फिलहाल में बारिश का मौसम है या फिर सर्दी हो, हम जब भी शूज़ वगैरह धुलते हैं तो इनको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हमें इन्हें धुलना भी ना पड़े और ये अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों जोड़ी शूज़ रखे हैं। यहाँ मैंने चमड़े की जूती भी रखी है और नॉर्मल ऐसे वाले भी शूज़ रखे हैं। इन पे एकदम नेचुरल नई जैसी शाइन आ जाएगी, इनकी पॉलिश करने की भी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे छिलका लेना है और इस तरीके से छिलके से पूरे जो शूज है उसके ऊपर अच्छे से रब कर देना है। इस पे कैसा भी स्क्रैच लगा होगा शूज के ऊपर, कैसी भी गंदगी जमी होगी, सबको एकदम बहुत अच्छे से ये क्लीन कर देगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से कुछ आलू का छिलके लिए हैं और लेने के बाद में कुछ शूज को इस तरीके से रब कर दिया है। अब यहाँ मैं आपको चमड़े की जूती को भी रब करके दिखा देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने चमड़े के जो जूते होते हैं, जूतियाँ होती है, काफ़ी लोग पहनना पसंद करते हैं, तो उन पे भी इस तरीके से आप जो ये आलू का छिलका है उसे रब करिए और कोई भी आप कपड़ा लीजिए और अच्छे से आप क्लीन कर दीजिए। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो कितना डिफरेंट इन दोनों में है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक बार आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। बिना एक पैसा खर्च किए आप जूतों को इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए, तो ये वाली टिप्स है हमारी कुछ इस तरह, जो विक्स की डिब्बियाँ होती है वो विक्स ख़त्म होने के बाद में हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इनको हम ऐसे ही ना फेंके, आज इसका बहुत अच्छा यूज़ बता रही हूँ। तो क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से जब विक्स ख़त्म होने के बाद उनके हमको जो ये ढक्कन होते हैं वो यूज़ में लेना है। तो इनको हम किस तरीके से यूज़ में लेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या होता है कि जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो हमारा जो गैस चूल्हा है ये आगे पीछे होता रहता है तुरंत, और हमें खाने बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इनको हमें कुछ इस तरीके से गैस चूल्हे के नीचे लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इनको लगा देंगे तो इनमें एकदम फिट आ जाएंगे। आप इनकी जगह बोतल के भी ढक्कन ले सकते हो, वो भी इनमें बहुत अच्छे से
फिट आ जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप इनको लगा दोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो गैस चूल्हा है उसको आप आपके हाथों से जहाँ खिसकाओगे वहीं जाके रुकेगा। ये बार बार में जब भी आप खाना बनाओगे तो इधर उधर नहीं होगा और इस पे आपको खाना बनाने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, देखने में भी सुंदर लगेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है देखने में। और जब भी आपको गैस के नीचे सफाई करनी होगी तो हाथ भी आपका ये और भी आसानी से गैस के नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप गैस चूल्हे पे ये वाले ढक्कन यूज लगाइए। बोतल के भी ढक्कन लगा सकते हो, तो इससे आपका गैस चूल्हा एक जगह पर टिका रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप। तो ये वाली टिप्स है मेरी प्रेस की केबल को किस तरीके से हम फोल्ड करके रखें बिना कोई इसमें गैजेट्स या कुछ भी लगाए हुए। तो यहाँ पे हम जब भी प्रेस कर लेते हैं तो उसके बाद में उसकी जो केबल है उसको रखने में हमें बहुत दिक्कत होती है और ये उधर उधर ही पड़ी रहती है और उसके कारण फिर ये धीरे धीरे टूटने लगती है, ख़राब हो जाती है। तो आज मैं इसका बहुत अच्छी आपको टिप्स बता रही हूँ। तो क्या करना है कि सबसे पहले जब हम प्रेस केबल को सही कर लेंगे और उसके बाद कुछ इस तरीके से हमें गोल गोल राउंड में इनको घुमाकर इनकी घड़ी कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसको गोल गोल राउंड घुमाया है, फिर उसके बाद में सारी रिंग्स के नीचे से दी है और उसके बाद फिर इसको नीचे से लेकर फिर ऊपर इस तरीके से लिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आप जब भी आपकी जो फेस है उसके इसके हैंडल में नीचे इस तरीके से फंसा देना है। आप इसे खड़ी रखिए, आड़ी रखिए, जैसे भी आपको रखना है, ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी और आपकी जो प्रेस की केबल है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये फोल्ड करके रख देनी है। तो इस तरीके से जब आप इसको फोल्ड करके रखोगे तो इससे आपकी प्रेस एक जगह पे आराम से रखी रहेगी और इधर उधर नहीं इसकी केबल गिरेगी और ना ही टूटेगी और इससे आप लंबे समय तक और अच्छे से यूज़ में ले सकते हो और प्रेस भी आपकी लंबे समय तक चलेगी। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप्स है पसंद। तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्याज आप छोटा या बड़ा कोई भी ले लीजिए और उसको कुछ इस तरीके से कट कर लीजिए। अगर प्याज ख़राब भी होगा तो वो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे प्याज को कट करने के बाद में फिर इसको बहुत ज़्यादा महीन कट करना है और इसको हम किस काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे अभी फ़िलहाल में बारिश का मौसम चल रहा है और घर में कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से नालियों में पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। तो कॉकरोचों को कहीं रहने को जगह नहीं है, तो वो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्याज से कॉकरोच को किस तरीके से घर से निकालेंगे, बहुत आसान ट्रिक है, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने प्याज को कुछ इस तरीके से कट कर लिया है, फिर एक बाउल में इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इस बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हमें एक और चीज़ क्या मिलानी है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो प्याज की महक है उससे आपके घर में कॉकरोच बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पे इसमें हमें दूसरी चीज़ डालनी है डिटॉल। तो यहाँ पे कुछ बूंदें हमें इसमें डिटॉल की डाल देनी है, ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो इस तरीके से इसी में हम इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डिटॉल लिया है और उसके बाद में डिटॉल को इसमें अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। प्याज और डिटॉल दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर मिक्स करने के बाद में जब भी आप शाम को खाना वगैरह बना लो, सारा काम क्लीन कर लो किचन को, तो उसके बाद में आपको किचन में जैसे सिंक है या फिर गैस के पास जहाँ आपको लगता है कि हमारे घर में यहाँ पे हमें कॉकरोच ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इसको डाल देने हैं इनको। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जब डाल दोगे तो उससे क्या होगा कि इसकी जो बहुत तेज़ जो महक आती है तो उसके कारण आपके घर में कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वो नाली में ही रहेंगे, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। इस टिप को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं अक्सर कुछ इसी तरीके से करती रहती हूँ, तो मेरे घर में कॉकरोच बहुत कम आते हैं, नहीं आते हैं। तो जहाँ पे भी आप जब खाना आना बना चुके होते हो तो उसके बाद में आप शाम की टाइम कुछ इस तरीके से प्याज और डिटॉल दोनों को मिक्स करके जो नाली वगैरह होती है उन पर डालिए, बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो अगली टिप्स है
जो हमारे हाथों में नेल पेंट लगी होती है और उसके बाद में इस तरीके से कुछ निकल जाती है और कुछ रह जाती है, और फिर उसके बाद में हमारे हाथ इतने गंदे लगते हैं, और हमें बाई चांस कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता है और हमारे पास बाई चांस रिमूवर नहीं होता है, रिमूवर ख़त्म हो जाता है, नेल रिमूवर, तो उसके बाद हम इसको किस तरीके से छुड़ाएं, हमें जल्दी जल्दी छुड़ानी होती है, तो इसको हमें हटाना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें लेनी है नेल पेंट लेनी है, और कुछ इस तरीके से हमें नेल के ऊपर लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं नेल के ऊपर नेल पेंट लगा रही हूँ, और यहाँ लगाने के बाद कुछ ही सेकंड हमें इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसके ऊपर नेल पेंट लगा ली, कुछ ही सेकंड हमें छोड़ी, और उसके बाद हमें कोई भी कपड़ा लीजिए, कोई भी आप ख़राब कपड़ा ले लीजिए और उससे इस तरीके से दबा कर निकाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी नाखून की जो नेल पेंट थी कितनी भी ख़राब होगी। अगर आपको कोई और कलर लगाना हो तो वो भी इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही आरामी से आपके नेल पे से दूसरी नेल पेंट लगाकर नेल को छुड़ा सकते हो। नेल पेंट आप नॉर्मल वाली ले लीजिए, जिसे आप यूज़ में ना लेते हो, तो उसको लगाइए और उससे इस तरीके से आप आपके नेल पे से दूसरी नेल पेंट को हटा सकते हो। तो इमरजेंसी के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली। तो यहाँ पे इस तरीके के पेंसिल बॉक्स कैंडी जो आती है खाने की बच्चों की, तो उनको बच्चे खाने के बाद में इनको इस तरीके से ख़राब कर देते हैं और इनको फेंक देते हैं। तो आज इनका मैं आपको बहुत अच्छा यूज़ बताऊँगी। बच्चों के पास में अक्सर हम कुछ ना कुछ ला के देते रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले इसके ऊपर जो कलर आता है इसको हटा लेंगे। यहाँ पे आप कोई और भी चीज़ का यूज़ ले सकते हो, और फिर यहाँ पे कोई लोहे की कोई भी कील लीजिए या फिर इस तरीके से कोई भी सामान लीजिए और गरम कीजिए। उसको गरम करने के बाद हम कुछ इस तरीके से इसमें एक होल तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको हटाएंगे और इसमें एक अच्छा सा होल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से उससे एक होल तैयार कर लिया, और फिर यहाँ मैं लिया है गम। यहाँ पे मैंने ग्लू गन लिए है, ग्लू गन से इसमें अच्छे से गम भर देंगे, और उसके बाद में हम इसमें दूसरी चीज़ क्या करनी है कि हमें यहाँ पे लेनी है शॉर्पनर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ले लेंगे शॉर्पनर। तो शॉर्पनर को कुछ इस तरीके से जो हॉल है उसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है। तो अब यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी एक गैजेट्स बन जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से इसको फिट कर देंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से एकदम सही लाइन में फिट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए इसको छोड़ दीजिए, जाके ये अच्छे से फिट हो जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बहुत अच्छे से फिट हो गई है। उसके बाद में आप इसको तैयार करके रख सकते हो। ये एक बहुत अच्छा गैजेट बन के तैयार हो गया है। जब भी आपके बच्चों को पेंसिल वगैरह सर्व करनी होती है, घर में बैठे हैं और उनको पेंसिल सर्व करनी होती है और बार बार करते रहते हैं, तो घर में कचरा फैलाते रहते हैं और पेंसिल से बहुत ज़्यादा कचरा फैलने के कारण घर बहुत गंदा कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर बच्चे पेंसिल छीलेंगे तो उसमें से जो कचरा होगा वो इस तरीके से इकट्ठा होता जाएगा, और इकट्ठा होने के बाद में एक साथ में वो लोग डस्टबिन में डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे घर में भी गंदगी नहीं होगी और बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक गैजेट्स बन के तैयार भी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को छोटी सी टिप्स पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगले वाली टिप। तो यहाँ पे टिप्स है अगली दूध को लेकर। तो दूध से हम क्रीम किस तरीके से बनाते हैं तो वो भी मैं आपको आज बता देती हूँ। तो जब भी हम दूध लाते हैं मार्केट से तो हमको सबसे पहले उसको गर्म नहीं करना, फ्रीज में ऐसे ही लगा देना है। और मैंने यहाँ फ्रीज में लगाया था 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद में आप देख सकते हैं जो उसके ऊपर से जो निकलती है ना, ये जो दूध गाढ़ा हो जाता है उसके ऊपर जो जमती है ये एक क्रीम बनती है। तो इसको क्या करना है, इस तरीके से इसको अच्छे से निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आ जाता है इसमें, और इसको फिर आप फेंट लीजिए, बहुत अच्छे से इसको लगातार फेंटते रहिए। तो उससे क्या होगा कि एक आपका क्रीम बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप हाथ से नहीं फेंट सकते हो तो इसको आप मिक्सी में डालिए, और मिक्सी में डालकर फिर आप इसको कुछ मिनट के लिए चला दीजिए, और आप खुद देखोगे कि कुछ ही मिनटों में आपके क्रीम बनकर तैयार हो गई है। तो इससे आप और भी बच्चों की ब्रेड वगैरह उनमें भी इसे लगा सकते हो, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो एक बार आप भी इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी। तो मेरी टिप्स है फूल झाड़ू को लेकर।
अक्सर हम फुल झाड़ू नया लेके आते हैं और उसमें भूसा बहुत ज़्यादा निकलता है और उससे हम झाड़ू लगाते हैं तो घर साफ़ होने की बजाय और ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि जब भी हम नए झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाने पर उसका जो कचरा होता है भूसा वाला वो बहुत ज़्यादा निकलता है और घर में इधर उधर ही उड़ता रहता है। तो इसको हम किस तरीके से क्लीन करें, और सबसे पहले हमें जब नया झाड़ू लेके आएँ तो हमें इसे झाड़ू कहाँ लगानी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ब्रश लेंगे और ब्रश लेने के बाद में फिर झाड़ू के ऊपर हम कुछ इस तरीके से इसको रब कर देंगे। इससे इस तरीके से रब करेंगे तो झाड़ू की जो भूसा है जो उसमें निकलता है फुसफुसा सा वो एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम बीच बीच में से भी इसको अच्छे से ब्रश मार लेंगे। बहुत कमाल की टिप्स है फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत यूज़फुल हैक्स है। आप एक बार ट्राई करोगे ना तो फिर बार बार जब भी आप झाड़ू लेके आओगे तो कुछ इसी तरीके से आप आपके झाड़ू को क्लीन करने वाले हो। तो यहाँ पे झाड़ू पे से अच्छे से हम इसको क्लीन कर लेंगे। जब भी हम झाड़ू लाते हैं तो हम उसको या तो दीवार पे मार के सही करते हैं, फिर हाथों से रगड़ते हैं। तो उसके इस तरीके से करने से क्या होता है कि झाड़ू बहुत जल्दी टूटने लगता है। तो हम बस इस तरीके से कुछ ब्रश ही हमें इसके ऊपर रगड़नी है। तो ब्रश इस तरीके से रगड़ेंगे ना तो इससे इसकी सारी जो इसके अंदर भूसा रहता है मया मया सा चूरा सा वो पूरा निकल जाएगा। और निकलने के बाद में जब आप झाड़ू लगाओगे तो इससे बहुत अच्छे से झाड़ू आपके घर में निकलेगा और ये टूटेगा भी नहीं और ये लंबे समय तक भी चलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी जो सारी इसमें जो महीन महीन सा भूसा था वो किस तरीके से निकल कर साफ हो गया है। यहाँ बीच में से भी मैंने इसमें से सारा जो इसके अंदर कचरा था वो पूरा अच्छे से निकाल दिया है। तो अब इस तरीके से हम इसको साफ कर लेंगे, अच्छे से इसकी जितनी भी गंदगी होगी उसको निकाल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कितनी सारा इसमें से कचरा निकला है। तो कुछ इस तरीके से इसमें से कचरा निकला है। अब बताओ, आप जब भी हम घर में झाड़ू लगाते हैं या फिर हम इसको फटकारते तो हमारे नाकों में इसकी गंदगी जाती है जिससे हमें छींक आने लगती है, हमें एलर्जी भी होने लगती है। तो आप इस तरीके से इस टिप को अपनाइए जिससे आपको सारी जो दिक्कत होने वाली है उनसे आपको फुर्सत मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप इसे क्लीन कर लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। और रही बात झाड़ू लगाने की, तो सबसे पहले हम जब भी झाड़ू लगाए तो या तो आप किचन से शुरू करिए या फिर मेन गेट के बाहर से शुरू करिए। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ माना जाता है किचन में से झाड़ू लगाना। तो सबसे पहले आप किचन से झाड़ू लगाइए, उसके बाद घर में और जगह से झाड़ू लगाइए। तो ये वाली टिप्स हैं हमारे स्टील के बर्तनों को लेकर। जब भी हम स्टील की कढ़ाई या भगोनी, हम कुछ भी स्टील का गर्म करने सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं या फिर हम दूध वगैरह गर्म होने के लिए रख देते हैं और हम अक्सर सब्ज़ी हमारी लग ही जाती है, भगोनी इस तरीके से जल जाती है या फिर हमारी कढ़ाई वगैरह जल जाती है, तो हम उनको किस तरीके से क्लीन करें बिना कोई ज़्यादा मेहनत के, बिना कोई ज़्यादा पैसे खर्च किए, हमें घंटों घंटों इसको रगड़नी ना पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ लेना है हमें कोलगेट। तो यहाँ पे आप कोई भी कोलगेट ले सकते हो, वाइट टूथपेस्ट ले सकते हो। और उसके बाद में फिर आपको इसमें सादा कोई भी नॉर्मल सा पानी डाल देना है, हल्का गुनगुना। और पानी डालने के बाद में फिर आपको इस तरीके की फॉइल पेपर ले लेना है। अगर आपके पास में जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उनके टिफ़िन से बचता है वो वाला फॉइल पेपर भी आप इसमें यूज़ में ले सकते हो, और क्योंकि वो वेस्टेज में हम उसको ऐसे ही फेंकते हैं। या फिर आप कुछ इस तरीके से ये वाला भी फॉइल पेपर यूज़ में ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपको इनको अच्छे से इस तरीके से रब करना है। कुछ ही देर के लिए आपको इनको रब कर देना है। 2 से 3 मिनट में आपकी भगोनी या कढ़ाई जो भी आपका सामान होगा घर का एकदम नए जैसा क्लीन चमकने लगेगा। कैसे भी जला होगा, कितने भी खराब काला पड़ गया होगा, वो भी एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें इसके ऊपर रब कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से रब किया और उसके बाद में इसको धुल दिया। और अब आप देख सकते हो ये एकदम कितने अच्छे से क्लीन साफ हो गई है। तो यहाँ पे ये देखिए इसका सारा कालापन छूट गया और एकदम क्लीन साफ हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।